हेलो फ्रेंड, आर्टिकल नंबर हम 32 आज पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक शेयर कर देना। तो आर्टिकल नंबर 32 को देखा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं और ये आर्टिकल यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संविधान का भाग 3 में राज्य का अन्य संस्थानों द्वारा व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अधिकारों की सुरक्षा हेतु कानूनी उपायों का प्रावधान देता है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यह भारत के नागरिकों को उन अधिकारों में परिवर्तन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट जारी करने का भी अधिकार देता है। राज्य को ऐसा कानून बनाने से प्रतिबंधित भी करता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके विरुद्ध बनाए जाने वाले कानून का प्रतिबंधित करता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसमें रंग, जाति, जन्म स्थान किसी भी भेदभाव के बिना हर पहलू में समानता करते हुए ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में वर्णित है। रिट क्या होता है? इसमें हम रिट संवैधानिक उपचारों में रिट किस तरीके से जारी करते हैं। तो रिट क्या होता है? रिट भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया हुआ लिखित आदेश होता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से सुरक्षा करने के लिए संवैधानिक उपचारों को प्रदान करता है। तो भारत में रिट के बारे में हम जैसे देखेंगे तो अनुच्छेद नंबर 32 संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार भी देता है। और 1950 से पहले केवल कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता था। अनुच्छेद नंबर 226 में भारत के सभी उच्च न्यायालयों में रिट जारी करने का अधिकार देता है। भारत में रिट जारी करने अंग्रेजों द्वारा लिए गए उधार कानून में जहां पर विशेष अधिकार रिट के रूप में जाना जाता है। रिट याचिका कैसे क्या होती है? रिट याचिका मूलतः असाधारण समीक्षा हेतु एक अदालती याचिका होती है जिसमें अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जाता है। भारतीय न्यायालय व्यवस्था अंतर्गत विशेष अधिकारी रिट जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय सभी राज्यों को उच्च न्यायालय को यह दिया गया है कि वह रिट जारी कर सकता है। और इसके प्रकार कौन से हैं? तो रिट जारी करने के प्रकार ये है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसमें जो भी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया है तो 24 घंटे के तहत उसे अदालत में पेश करने का प्रावधान दिया गया है। दूसरा है प्रमाण पत्र। तीसरा है निषेध फरमानिश और फिर अधिकार वारंट। तो बंदी निरपेक्षता होता है कि जो किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र मौलिक अधिकार है, रक्षक गैर कानूनी में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सरकारी अधिकारी को 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को अदालत में पेश करने का प्रावधान है। और प्रमाण पत्र क्या होता है? निचली अदालत में जारी किया जाता है जिससे मामले की समीक्षा को स्थानांतरित करने के लिए निर्देश दिया जाता है। आमतौर पर निचली अदालत के फैसले के पलटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी तब करता है जब निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय पथककारी हो और चुनौती दी जाती है जब की जाती है कि उच्च न्यायालय को लगता है कि मामला अति अधिकारी क्षेत्र में आता है और इस अधिकारी क्षेत्र का अभाव है। और निषेध क्या होता है? निषेध अधिकार उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत में जारी किए गए रिट जो अपने अधिकार में निष्क्रियता लागू करने के लिए जारी किया जाता है। ऐसा केवल तभी होता है जब उच्च न्यायालय या विशेष विवेकाधिकार प्राप्त होता है जब निचली अदालत में अधिकार से क्षेत्र बाहर हो, तभी आप उच्च न्यायालय में कर सकते हो। तो निषेध अधिकार केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। परमादेश क्या होता है? तो परमादेश रिट के अधीनस्थ न्यायालय सरकार के किसी भी अधिकार, निगम और संस्था को जारी की जाती है जब कुछ कार्यों और कर्तव्यों का निष्पादन का आदेश देता है। वही बंदी प्रत्यक्षीकरण इसके विपरीत है जो निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। परमादेश आदेश प्रयोग किसी कार्य को पूरा करने का आदेश देने के लिए किया जा सकता है। अन्य मामलों में किसी भी गतिविधि को बंद करने की आवश्यकता होती है। अधिकारी परीक्षा। तो अधिकारी परीक्षा में क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को विरुद्ध की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद का दावा कर उस पर कब्जा कर रहा हो, तब ये दायर कर सकते हैं। तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय पूछता है कि अधिकार के व्यक्ति का दावे का समर्थन करता है
और मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जब राष्ट्रपति शासनकाल लगता है, अनुच्छेद नंबर 352 के तहत जब राष्ट्रपति आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये केवल आपातकाल के टाइम पे हो सकता है। तो जैसे आपातकाल के टाइम पे अनुच्छेद 352 के तहत और युद्ध और बाह्य आक्रमण के तहत भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद नंबर 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 358 में वर्णित है। वहीं अनुच्छेद 359 में अन्य अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अलग अधिसूचना जारी करनी होगी। वहीं पर अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को निलंबित नहीं होता है। सारे आर्टिकलों में से केवल एक आर्टिकल नंबर 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।